अब देखते हैं 7.11। इससे पहले हमारा क्वेश्चन जो है 10 तक बन चुका था और 11 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया है कि लिमिट -π/2 से π/2 तक दिया है और sin स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर पावर जो है तो एक सम फलन है, जब सम फलन रहता है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, और जिसका पावर जो विषम फलन होता है इस टाइप में तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि मान कट के माइनस में आता है तो उसका मान कहा जाता है हमारा 0 के बराबर। तो माना कि आई बराबर हमारा मान हो गया लिमिट -π/2 से π/2 sin स्क्वायर एक्स। चूँकि साइन स्क्वायर एक्स एक सम फलन है इसलिए इसको लिखा जा सकता है -π/2 साइन π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं पाई, और ये माइनस में तो इसका मान 0 π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको एक और तरीका है, इसको लिख सकते हैं 2 का 2 हो गया 0 से पाई बटा ये मान हमारा कितना हो गया 2। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस किसके बराबर होता है, cos 2x, अब बाटा में कितना हो जाएगा 2 dx। इसको इस तरह से साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो मान कितना हो जाएगा हमारा 0 से पाई बटा कितना हो जाएगा 2 1 माइनस cos 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम निकाल देंगे तो इंटीग्रेशन हमारा मान कितना होगा, यहाँ पर dx हो जाएगा 0 से पाई बटा कितना हो जाएगा 2, अब माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से π/2 का 2 हो गया cos 2x dx हो जाएगा। अब इसका मान निकालेंगे तो dx का मान हमारा कितना होता है x, अब माइनस cos का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ, cos के का होते साइन और 2x जो कहते हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन इंटीग्रेशन निकाल लेंगे तो बाटा में कितना हो जाएगा 2, और 0 से पाई बटा कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो पाई बटा यहाँ पर कितना हो गया 2 माइनस साइन 2 इंटू 0 बटा में कितना हो जाएगा 2, तो पाई बटा 2 ना, यहाँ पर पाई बटा कितना रखेंगे अभी 2, ताकि 2 से 2 का हो गया यहाँ पर कैंसिल, और 0 रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारा, तो 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान किसके बराबर होता है 0 के बराबर, तो ये 0 रखेंगे तो मान 0 हो जाएगा, तो π/2 का 2 हो गया, अब माइनस ई कितना हो गया साइन पाई बटा में 2 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, पहला गुणे तीसरा तो 2 पाई, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा तो हमारा 2 पाई बटा पहला गुणे तीसरा, तो 2 दूनी तो स्टेप पर करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मान दिया है कितना 2, और पाई के मान पाई बटा में कितना है 2, और इसके बाटा में कितना है 2 हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर गुणे में तो ये मान कितना हो जाएगा साइन 2 पाई बाटा में 2, और बाटा में कितना हो जाएगा 2 हमारा, और इस साइड वाला मान कितना हो जाएगा, ये तो 0 खत्म हो गया, तो पाई बटा 2 का 2 हो गया, ये ऊपर गुणा होगा तो माइनस कितना होगा 4 पाई और बाटा में 2। अब यहाँ से 2 कटाएंगे तो मान कितना हो जाएगा 2 पाई बटा में 2, और माइनस साइन कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई। 2 पाई का मतलब कितना होता है 360 डिग्री, साइन कितना हो गया हमारा 360, पाई बटा में 2 और माइनस साइन 360 डिग्री का मान किसके बराबर होता है 0, तो हमारा मान कितना आ गया पाई बटा में 2, यही होगा हमारे आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 में दिया है कि 0 से π/2 x dx 1 प्लस साइन एक्स। जब इस टाइप का क्वेश्चन जो एक फंक्शन के साथ दिया रहता है तो उसके लिए फॉर्मूला पर तोड़ा जाता है। 0 से लिमिट ए तक इस टाइप का है, अगर कोई भी पाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता है
मान लीजिए यहाँ पर 0 यहाँ पर पाई अगर मान दे देता है और उसके साथ फंक्शन रहता है तो उसको 0 और ए वाला को a माइनस एक्स पर तोड़ सकते हैं, a माइनस एक्स पर तोड़ सकते हैं। तब मान लेते हैं हमारा i बराबर 0 से कितना हो गया पाई और एक्स अब फिर उसके बाद कितना हो गया 1 में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो इसको जब उस फार्मूला पर तोड़ेंगे तो हमारा मान i बराबर ए बी हो जाएगा 0 से हमारा पाई हो गया। 0 से जब पाई हो गया तो इसको तोड़ेंगे तो a माइनस एक्स, तो a का वैल्यू हमारा कितना है ऊपर वाला a का वैल्यू होगा। तो a के जगह पर हमारा मान कितना है a के जगह पर पाई माइनस कितना हो जाएगा हमारा x और उसके बाद हो जाएगा लास्ट में डी एक्स। अब नीचे वाला देखते हैं तो 1 प्लस साइन और x है तो इसके जगह पर भी मान रखेंगे तो इसके जगह पर भी मान वही होगा पाई माइनस एक्स और उसके बाद क्या हो गया हमारा डी एक्स। पाई माइनस एक्स डी एक्स हो गया तो इसको मान लेते हैं हम सभी को जब सॉल्व करेंगे एक बार सॉल्व कर देते हैं। 0 से पाई बटा 2 पाई हो गया यहाँ पर पाई माइनस जब क्या पाई बटा 2 पाई बना। चलो देखो तो 0 से पाई और बाटा में हमारा मान कितना है पहले मान पाई माइनस एक्स और बाटा में हो गया 1 प्लस यहाँ पर साइन पाई माइनस एक्स किसके बराबर होगा तो हमारा 1 प्लस साइन एक्स के बराबर होगा एक्स डी एक्स होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना 2। 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 1 और 2 को जब जोड़ते हैं जोड़ने पर तो या इसमें एक में भी मान कितना है आई और 2 वाला में भी मान कितना है आई को एक साथ और उसके बाद जो है मान हमारा हो जाएगा 0 से पाई एक्स बाटा में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस इसका भी अगर मान जोड़ते हैं तो 0 से हमारा कितना हो जाएगा पाई और पाई माइनस एक्स और बाटा में कितना है 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 2i अब बराबर दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 0 पाई मान हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन एक्स क्योंकि दोनों में सेम है तो एलसीएम भी का हो जाएगा सेम होगा। यहाँ से कट गया था ही एक्स का एक्स बच गया यहाँ पर एक्स प्लस का प्लस और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा पाई माइनस एक्स और उसके बाद हो जाएगा कितना डी एक्स। जब डी एक्स हो गया तो उसके बाद यहाँ पर 2i बराबर मान है 0 से हो गया हमारा पाई और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा एक्स एक्स का हो जाएगा प्लस में एक्स कट जाएगा तो पाई अब बाटे में 1 प्लस हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ से पाई जो कांस्टेंट मान है पाई जो कांस्टेंट मान है उसको हटा लेंगे तो 2i बराबर हमारा पाई जो बाहर निकल गया तो मान बचा कितना हमारा dx बाटा में हो जाएगा 0 से यहाँ पर पाई लिख देते हैं dx बाटा में हमारा मान कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इसको 1 लिखते हैं 1 और इसके बाद क्या करना है कि हमको परमेयकरण के रूप में करना है 1 माइनस साइन एक्स अब बाटा में 1 प्लस कितना करना है ना ऊपर माइनस है तो नीचे भी क्या होगा हमारा माइनस है साइन एक्स तो इस साइड 2i बराबर हमारा पाई का पाई हो गया यहाँ 0 से पाई हो गया और इसको गुणा करेंगे तो मान 1 माइनस कितना होगा साइन एक्स और बाटा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर मान क्या कितना होता है a स्क्वायर माइनस का होता है बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा मान कितना होगा 1 और साइन का स्क्वायर करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाए साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसके बाद क्या करना है कि 2i जेम का तेम बेचारा पाइयों का जेम का तेम 0 से ही पाई हो गया और उसके बाद
माइनस साइन एक्स, ऊपर वाला जेम का तेम, और नीचे वाला फार्मूला होता है हमारा 10 क्लास में लिखाया गया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर एक्स dx के बराबर होता है। अब इसके बाद 2i बराबर है पाई का पाई हो गया, 0 से ये हमारा हो गया पाई हो गया, और इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मान कितना हो जाएगा 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स dx, अब माइनस में कितना हो जाएगा हमारा 0 से पाई भी, और इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स, अब बाटा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको क्या करते हैं कि साइड में इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा मान यहाँ पर लिखा है 2i बराबर आ गया है पाई आई इंटू 1 बटा में कॉस किसके बराबर होगा हमारा 0 से पाई, 1 बटा में कॉस किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर साइन कितना है 1 और नीचे कॉस कितना है 2, जब तोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2, तो साइन बाटा में कॉस किसके बराबर हो जाएगा tan के बराबर, तो 0 से पाई हो गया, तो tan x हो जाएगा इंटू 1 बटा में कॉस किसके बराबर हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स के बराबर। अब इसके बाद 2i बराबर हमारा मान हो गया है पाई जेम का सेम सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको इंटीग्रेशन निकालते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारा बताओ, सेक स्क्वायर एक्स का tan x अब माइनस tan x इंटू सेक एक्स, मान कितना होता है सेक एक्स, कोई दिक्कत 0 से कितना पाई। अब भाई 2i बराबर पाई का जेम करते हैं, अब इसके बाद मान रखते हैं tan पाई अब माइनस सेक पाई, और माइनस में लिखते हैं फिर कितना हमारा मान हो जाएगा tan 0 अब माइनस सेक कितना हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो मान बताओ tan पाई मतलब 180 डिग्री कितना बराबर होती है, देखो सब पाई वाला एक साथ है 0 मतलब भाई 2i बराबर कहाँ मिटा दिए से साइड में यहाँ पर लिख देते हैं 2i बराबर पाई जेम का तेम, और इसके बाद tan पाई किसके बराबर होगा 0, और सेक पाई माइनस 1 माइनस कितना होगा 1 ब्रैकेट बंद, tan 0 मान किसके बराबर होगा 0, और सेक 0 शुरू में 1, तो भी हो जाएगा माइनस, और कितना हो जाएगा -1। अब 2i बराबर हमारा मान हो जाएगा पाई, और है माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1, आई भी कितना हो जाएगा +1, तो नीचे लिख देते हैं 2i बराबर पाई जेम का सेम, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 2 पाई लिख सकते हैं, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो इसलिए i बराबर हमारा मान कितना हो गया पाई, यही हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में दिया है -π/2 से लिमिट कितना तक π/2, और साइन x के पावर कितना दिया है 7 दिया है, और 7 जो दिया है यह एक विषम फलन है। अगर 5 भी दिया रहता है तो वो भी हमारा क्या होता है विषम फलन, लेकिन 7 को अगर तोड़ेंगे साइन के पावर अगर 7 दिया है तो इसको तोड़ेंगे कैसे, साइन क्यू आई इंटू साइन क्यू, और उसके बाद क्या हो जाएगा साइन एक्स, यही तोड़ेंगे। लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो हमारा मान लास्ट में कितना आता है 0 आता है। कोई भी विषम फलन होता है तो 0 आता है, इसलिए जब विषम फलन आता है तो इसको पहले माना i बराबर हमारा मान हो जाएगा -π/2 से पाई बटा कितना हो जाएगा 2
साइन के पावर 7x dx हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, पुनः माना अब पुनः माना कि मान लेते हैं कि fx बराबर हमारा मान कितना है, साइन के पावर x इतना मानते हैं। अगर यहाँ पर फंक्शन को माइनस में रखते हैं, इसलिए f अगर माइनस x रखते हैं तो यहाँ पर भी माइनस साइन के पावर 7x हो जाएगा। तो माइनस 7x होगा, अर्थात मान हो जाएगा माइनस साइन के पावर 7x बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस fx जो होगा फंक्शन हमारा काम हो जाएगा माइनस में। अतः fx एक विषम फलन है, इसलिए I बराबर मान कितना होगा हमारा 0। अब देखते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 ये भी जो है पावर में एक विषम फलन के रूप में है, या 0 और 2 पाई के रूप में भी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखाया गया है 0 और 2a के जब रूप में कोई फंक्शन रहता है तो इसको 2 को बाहर कर देते हैं और 0 और a के रूप में फंक्शन को लिखा जाता है। या इसको fx जब फंक्शन बराबर इंटीग्रेशन हमारा मान कितना हो जाएगा, 0 से a हो जाएगा, और जो 2 बाहर निकला है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2a माइनस का कितना होता है a। तो इस फंक्शन को भी हमको इस रूप में लिखना है। तो सबसे पहले सॉल्व माना हमारा I बराबर मान कितना हो जाएगा, 0 से 2 पाई I cos 5 dx। तो अब इसके बाद हमारा 0 to a के रूप में है, तो 2 को हम क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो बाहर करेंगे तो 0 और कितना हो जाएगा पाई, अब cos के पावर 5 dx है। अब इसको तोड़ भी सकते हैं, 0 से पाई जेम करते हैं, और cos को तोड़ेंगे तो हमारा मान कितना होगा, cos स्क्वायर x, और पावर में कितना है स्क्वायर इंटू लिख देंगे x। अच्छा है cos x, और यहाँ नीचे में cos स्क्वायर x, पावर में स्क्वायर इंटू का इतना हो जाएगा cos x dx हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि cos स्क्वायर x बराबर फार्मूला हमारा होता है 0 से पाई हो गया, तो इसको लिख सकते हैं कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और पावर में कितना हो जाएगा 2, और उसके बाद हो जाएगा cos x dx हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मान कर बना सकते हैं। अब मानेंगे कितना, पुट साइन x बराबर मान लेते हैं कितना हो जाएगा हमारा t, साइन x बराबर कितना होगा t, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा हमारा cos x होगा। तो साइन का हो जाएगा cos x, और x का हो जाएगा dx, और t का हो जाएगा हमारा मान कितना dt हो जाएगा। तो इस यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बटा मान हमारा हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब इस मान को ऊपर रख देते हैं, 2 का 2 हो गया, 0 से पाई हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और इसका क्या हो गया स्क्वायर इंटू cos x dx है। अब इसके बाद वैल्यू को रखते हैं, 2 का 2 हो गया, 0 से पाई, 1 माइनस साइन के जगह माने कितना है t, तो यहाँ पर लिख देंगे t स्क्वायर, और उसके बाद का हो जाएगा ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा इंटू cos x dx। तो dx के जगह मान रखेंगे हम dt, और बाटा में हमारा कितना हो जाएगा cos x। अब यहाँ से cos x कट गया, तो कितना बचा, 2 का 2 हो गया, 0 से पाई हो गया, और यहाँ मान कितना आ गया हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मान कितना होगा, या इसको एक नया लिमिट के रूप में मान लेते हैं, चूँकि जब x बराबर 0, अगर x बराबर यहाँ पर 0 मानते हैं तो
टी बराबर भी मान हमारा कितना हो जाएगा 0। टी बराबर भी मान हमारा हो जाएगा कितना 0 तथा टी बराबर जब 0 तो उसके बाद x बराबर पाई, x बराबर कितना है पाई, तथा x बराबर जब पाई मानते हैं तो अब t बराबर मान कितना होगा यहाँ पर रखेंगे तो cos के हिसाब से इसका मान भी कितना होगा हमारा 0 होगा। जब 0 हो जाएगा तो इसके जगह पर मान हमारा 2 अब 0 से कहाँ तक चल जाएगा 0 तक, I1 माइनस टी स्क्वायर इसका स्क्वायर और क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब इसके बाद मान को हमको रखना है यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन भी निकालेंगे चाहे मान भी सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन निकालते हैं तो मान कितना होगा हमारा 1 तो बाहर निकल गया, यहाँ पर 2 होना 2। इसको a माइनस बी के स्क्वायर पर तोड़ेंगे 2 इंटू 0 से मान कितना हो गया 0। अब डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि टोटल मान कितना है हमारा 0। अगर 0 रख कर इसको तोड़कर 0 भी निकालेंगे तो मान हमारा कितना होगा 0। कहें तो यहाँ 2 से जब गुणा होगा तो इस भी मान का हो जाएगा 0। तो इसके बदले में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू कितना हो जाएगा 0, तो मान हमारा हो जाएगा कितना 0। अगला सवाल नंबर 15 में दिया 0 से पाई बटा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पर 0 और पाई बटा 2 मतलब पाई के लेवल में जो भी मान दिया रहेगा तो 0 और इसको मान लेते हैं कितना a। जब a और फंक्शन दिया है तो इसको 0 और लिमिट a है तो a माइनस एक्स के फंक्शन पर बैठेंगे। जो बी क्वेश्चन है इसको a माइनस एक्स के फंक्शन पर हमको क्या करना है बैठाना है। तो सबसे पहले इसको माना पाई बराबर हमारा मान कितना है 0 से पाई बटा कितना है 2। साइन का साइन हो गया तो इसको लिख सकते हैं a के जगह पर हमारा कितना है पाई बटा 2 मतलब 90। तो a के जगह पर मान है पाई बटा 2 तो माइनस में कितना कर देते हैं x और माइनस कॉस पाई बटा में 2 और माइनस में कितना हो जाएगा 1 और नीचे वाला की भी साइन पाई बटा में 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बटा में 2 माइनस कितना होगा हमारा x और यहाँ पर dx। अब इसको सॉल्व करते हैं तो मान हमारा 0 से पाई बटा 2 साइन किस में बदल जाएगा साइन 90 माइनस थीटा या चाहे साइन 90 माइनस एक्स। तो साइन 90 माइनस एक्स किसके बराबर होता है कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स किस में बदल जाएगा साइन एक्स। साइन एक्स उसके बाद हमारा मान कितना हो जाएगा बटा में देखते तो 1 प्लस साइन है तो ये हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस है तो हो जाएगा हमारा साइन एक्स साइन एक्स। ये हमारा हो गया यहाँ पर माने हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। ऊपर वाले को हमको माना समीकरण 1 हो गया और नीचे वाला जब इसको सॉल्व कर दिए तो हमारा मान कितना होगा ds। कौन समीकरण लिखा क्वेश्चन है वाला क्वेश्चन है वाला लिखा गया एक बार लिखे क्या करे ठीक। तो नीचे खाली लिख के ऊपर के मान लेवे एक बार समीकरण नंबर कितना 1 और 0 से पाई बटा 2 cos x माइनस साइन एक्स और 1 प्लस cos x माइनस कितना होगा साइन एक्स। अब इसको चेक करते हैं तो मान कितना आएगा यहाँ से माइनस को कम बाहर निकालते हैं कॉमन। तो माइनस को जब बाहर निकालते हैं तो हमारा मान कितना आ जाएगा 0 से पाई बटा में 2 हो जाएगा साइन एक्स और माइनस आपको हो जाएगा कॉस एक्स और बटा में 1 प्लस जेम का तेम नीचे का साइन एक्स इंटू हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण
या इसको मान लेते साइन एक्स और कॉस एक्स। हमारा मान डायरेक्ट करते समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, अब इसको जोड़ते हैं तो मान हमारा कितना होगा, आई प्लस आई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा 0 से पाई बटा 2 और मान है कितना साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स और बाटा में हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और इंटू हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स और प्लस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस डायरेक्ट इसको माइनस कर देते हैं और इंटीग्रेशन मान कितना है साइन एक्स वैल्यू रख देते हैं 0 से हमारा पाई बटा कितना हो गया 2, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और बाटा में हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स हो गया। अब इसके बाद करना क्या है हमको कि देखना है कि यहाँ पर भी सेम टू सेम मान है, यहाँ पर भी सेम टू सेम मान है और दोनों में मान का है सेम टू सेम है, तो यहाँ प्लस और माइनस टोटल मान का हो गया कट गया, तो 2i बराबर मान कितना हो गया हमारा 0, इसलिए i बराबर अब निकालेंगे तो 0/2 मतलब i का मान कितना होगा 0, ये भी सेम आंसर। तो यहाँ तक देख चुका है हमारा सवाल नंबर 15 तक बन चुका है और अगला जो सवाल इसमें बना है अगले वीडियो में डाला जाएगा। तो इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहने के लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।